ऐसी जगह पे बताओ कौन जानो पसंद नहीं करेगा, जहाँ सब कछु मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, लोग आगे लगे, भीड़ है, मौज ले रहे, मस्ती ले रहे, खा रहे पी रहे, ऐसा आराम कर। एक सूरदास जी को पता चला कि राजा ने ऐलान किया है कि मेरी सराय में कोई भी आए और फ्री कुछ भी खाए पिए, शौक मौज कुछ भी करे। वो सूरदास जी भी किसी से पूछताछ करके उस सराय में प्रवेश कर गए। अब सूरदास जी को जो कुछ भी चाहिए वो ऑर्डर करके वही चीज हाजिर है जाए। खा पी के सूरदास जी मस्त है गए। अब एक दिन सूरदास जी को इच्छा हुई कि बहुत देर हो गई रहते रहते सराय में, अब मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जाऊंगा। बाहर जाने की इच्छा हुई, लेकिन वह सराय में एक खास बात है, वहां में है 84 दरवाजे और सब दरवाजे बंद हैं, केवल मात्र एक दरवाजा खुला हुआ है। अब बेचारा अंधो आदमी है, दीवार के सहारे हाथ लगा लगा करके तो जा रहे हो, जा दरवाजे देखे वही बंद, जा पे हाथ रखे वही बंद। चारों तरफ घूम घूम के गोल सराय है। घूमते घूमते जैसे ही वो खुले दरवाजे के पास में आया और वहां के सिर में खुजली चल गई, मुड़े खुजाबे में हाथ हट गए दीवार से और थोड़ा सा आगे बढ़ गए और खुले दरवाजे रह गए। वहां के बाद में फिर घूमते गए, फिर दोबारा खुले दरवाजे के पास में जैसे ही आयो तो वहां की पीठ में खुजली चल गई, फिर हाथ हट गए, फिर खुले दरवाजे रह गए। ऐसे घूमते घूमते कई चक्कर सूरदास जी ने लगाए, लेकिन सराय के बाहर न निकल पाए। एक महात्मा सूरदास जी को देख रहे, महात्मा जी ने हाथ पकड़ा और सराय से बाहर कर दिया, उस खुले दरवाजे से सूरदास जी को बाहर निकाल दिया। अब ये सराय क्या है? ये संसार ही एक सराय है, और यहाँ के राजा कौन है? परमात्मा, भगवान है। और भगवान ने ऐलान किया है कि मेरी संसार सराय में कोई भी आए और किसी भी चीज का उपभोग करे, खाए पिए मौज करे, और मैं कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। बताओ, भगवान का ऊपर तो कोई चार्ज लेते हुए तो ये भगवान की है दुनिया, ये सब कुछ भगवान का है। हम तो इसमें आए हैं, इस संसार सराय में हम आए हैं, और भगवान हमसे कछु ले नहीं रहे। भगवान की जमीन जायदाद जो कछु दिखाई दे रहा है सब भगवान को है। हमारा हो तो हम सदा सदा यहाँ रहते, सदा इसका उपभोग करते। हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे। ये सामान ऐसे ही था और ऐसे ही रहेगा। भगवान की वस्तु है, वही राजा है, वही मालिक है। हमें संसार सराय में छोड़ दिया है, और वो जैसे सूरदास जी थे वैसे ही सूरदास हम बने हुए। हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा क्या कर्तव्य है इस दुनिया में आकर के मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें करना क्या चाहिए। और वो बंद दरवाजे कौन से हैं? 84 लाख योनि बंद दरवाजे हैं। एक दरवाजा खुला है, वो है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में अहंता की, ममता की, काम क्रोध लोभ मोह की खुजली खुजलावे में लगे हुए, और यह खुले दरवाजे को छोड़ रहे हैं, या को महत्व ही ना समझ रहे। अब वो महात्मा कौन है? कोई सच्चे योग्य गुरु मिल जाए और हम उनकी शिष्यता को स्वीकार कर लें, भगवान के लिए रोए, भगवान मुझे तुम चाहिए, तो कोई सच्चा गुरु परमात्मा भेजेंगे और हमारा हाथ पकड़ करके इस संसार सराय से वो गुरु हमें बाहर निकाल देंगे। और भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई
सारी, अब जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। और मोहन तुम चैन परेना, राम तेरी थक गए नैना। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी। अब जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। एक भक्त कहता है कि तू आ जाया हमें बुला ले, दिलवर हमको दिल से लगा ले। और तेरी छवि अति प्यारी रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। और कृष्ण कथा रस मीठो लागे, कृष्ण कथा रस मीठो लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। अब कृपा करो बनवारी रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी। चाहे कोई कितनों दुखी हुए, पर ऐसी इच्छा ना हो कि मैं मर जाऊं। कोई मरवे की ही ना, चाहे परेशानी हो, दुख हो, आपत्ति हो, संकट हो, पर मरवे की बात आवे ना, मैं ना मरूं। मैं तो चाहे कैसा भी हूं, मैं तो ऐसे ही जिंदा ही रहना चाहता हूं। जिंदा रहना चाहे और भगवान को भजन, भगवान को स्मरण, या दुनिया से उबा ही ना कैसे हो, या में परे रहे। एक कुआं में एक आदमी गिर गया, पानी थोड़ा ही है, लेकिन कुआं में तो भीतर है। आवाज लगाई, एक 91 बार ऊपर से आया और वहां रस्सी डाली है और कई भैया यार चढ़ के आ जा, तू यार पकड़ ले, मैं तो खींच ले। लेकिन वहां में सामर्थ्य नहीं है कि मैं यार पकड़ तो लूं, लेकिन मैं ऊपर तक या को अपने शरीर को वजन सहन नहीं कर पाऊंगा, फिर से गिर जाऊंगा। ऊपर वालों खींच रहे हो, आजा भैया पकड़ ले, लेकिन थोड़ा खींच रहे, हाथ छूट जाए। कई बार ऐसा हुआ। अब ऊपर वालों कह रहे हो भैया तू निकलना ही ना चाहे, या फिर सचमुच में निकलना चाहे। भैया मुझे डर लगे, मुंह पे नहीं निकलो जाएगा, तो ऊपर वालों ही क्या करे, पड़े रहे आई में। भगवान तो खूब कहे तू आजा मेरे पास में है, क्यों या दुख रूपी संसार में पड़े हुए हो, मेरे पास में आ जाओ। भगवान खूब कहे, लेकिन हम जा ही ना, हम जानो ही ना चाहे। यही संसार सागर में या दुख के अपार सागर में या भव सागर में पड़े रहना चाहिए, यही में रहे नहीं। यहां से पार होना है तो भगवान ने बहुत सरल रास्ता बताया कलियुगी जीवों के लिए, और वो क्या है, वो क्या चीज है? कलियुग केवल नाम आधारा हो, सुमर सुमर नरे
गुण का गावत बावई भवसा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम नहीं कल करम धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन सिया राम जय जय राम सिया राम अब प्रभु कृपा करेंगे भांति सब तज भजन करेंगे निराती सिया राम जय राम जय जय राम। साधना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस कलयुग में और कुछ नहीं हो सकता, केवल भगवान का नाम का ही आसरा लेना चाहिए। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जाप करने से उसका स्वरूप प्रकट होता है। भगवान का नाम जब लेंगे, श्रद्धा से लेंगे, भाव से लेंगे, तो भगवान नाम के सहारे चले आएंगे। रुद्रीजीनो ह्यमलोके पंथा क्षोभो तो भया सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। से अजामिल के घर कुछ संत आए हैं। भगवत प्राप्ति जब होती है, भगवान की जब कृपा होती है, तो संतों का मिलन होता है, श्रेष्ठ पुरुषों का, गुरुओं का, सदगुरुओं का आगमन होता है और वो हमें इस कीचड़ से, इस अंधकार से निकालते हैं और सच्चा रास्ता दिखाते हैं। संत आए हैं, जय सिया राम। संतों ने प्रवेश किया। अजामिल के घर जो वेश्या है, उन्होंने आसन बिछाए। संत कहने लगे, भैया हम भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। वो वेश्या संतों को प्रसाद बनाने लगी, भोजन बनाने लगी। संतों के स्वास्थ्य से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है कि सेवा करने वाला पापी है या पुण्यात्मा है। संत तो सबके ऊपर, सबके लिए समान है और सबके ऊपर कृपा करते हैं। प्रसाद के बाद में संत कहने लगे, भैया जामिल प्रसाद पा लिया, अब हमें दक्षिणा भी चाहिए। अजामिल कह रहा है, भगवान मेरे पास में देने को तो कुछ नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, संत किसी से कुछ लेते नहीं है, संत तो देते हैं। नारायण रख ली, अब तो इकलौतो बेटा है, पुत्र को जन्म भयो, नारायण नाम रख लियो गयो। इकलौता, जब इकलौती संतान होती है तो माँ बाप का लाड़ बहुत होता है। नारायण नारायण कहके बार बार अजामिल बुलाने लगा। थोड़ी बहुत देर को नारायण ना दिखे तो बेर बेर में आवाज देके, बेटा नारायण नारायण कहाँ है तू? अपने बच्चे का, अपनी औलाद का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करने वाला है। जैसे जैसे वो नारायण नारायण पुकारता, वैसे वैसे उसके किए हुए कर्मों के पाप क्षीण होने लगे। एक दिन अजामिल को यमदूत लेने के लिए आए हैं। काले काले भयंकर भयंकर आंखों वाले, दाढ़ों वाले, नाखून हैं काले काले। जब अजामिल को दिखाई दिए तो अजामिल ने घबरा करके सबसे प्रिय कौन, अपने पुत्र नारायण को पुकारा। अरे बेटा नारायण जल्दी से आओ, मुझे ये यमदूत ले जाना चाहते हैं। हे नारायण आओ, हे नारायण आओ।
अब वहां को नारायण तो नहीं आयो, लेकिन नारायण के दूत आए और नारायण के दूतों ने यमदूत को मार करके भगा दिया। अजामिल का भी 12 वर्ष जीवन में शेष है। जब देखा कि भगवान के देवदूत आए हुए हैं, नारायण नाम लेने से अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई। फिर से दोबारा से भगवान का भजन ध्यान पाठ पूजन कीर्तन करने लगा, अपने पापों को नष्ट कर दिया, क्योंकि भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। जो आसक्ति उस वेश्या में थी, वो आसक्ति परमात्मा में हो गई। जिस वेग से वो आसक्त वेश्या की तरफ हुआ था, वही वेग उसी तत्परता से भगवान में लग गया, उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। ये भगवान के नाम का ही चमत्कार है। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और ये कलयुग में तो विशेष रूप से प्रभावी है। कलयुग केवल एक प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में एक प्रताप है, भगवान का नाम जब जाप करेंगे तो कलयुग यानी सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, साधना करे, वो फल, वो यज्ञ अनुष्ठान साधनाओं का फल एक राम नाम में समाहित है। भगवान का नाम श्रद्धा से, प्रेम से लेते जाए तो हमारा कल्याण करने वाली कोई एक चीज है तो वो है भगवान का नाम। विशेष करके कलयुग में, कलयुगी जीवों के लिए व्यास जी ने कहा है कि कलयुगी जीव, उनकी उम्र बहुत थोड़ी होगी, समय थोड़ा मिलेगा, मंद बुद्धि होंगे, एक आसन पे 5-6 घंटा नहीं बैठ सके। कबू पावन कैसे कर ले, कबू टहलिया में, कबू कैसे कर ले। कलयुगी जीव है ना, एक जगह पर स्थिर हम नहीं रह सकते, योग साधना नहीं हो सकती, समाधि नहीं लगा सकते। केवल भगवान का नाम ले, चलते फिरते, खाते पीते, कभी भी कैसे भी जब समय मिल जाए, समय ही समय, जब जीव हाथ पांव तो काम करे। मैया बहनाएं जब चूल्हे पर रोटी करे तो रोटी कर रही है हाथन ते, और जिह्वा से क्या करे, भगवान का नाम उच्चारण करे। सीताराम 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 जय सियावर राम। रोटी करते हुए भगवान का नाम ले सकते, झाड़ू लगाते हुए झाड़ू लगाए और सीताराम राधे श्याम करते रहे, काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी लिया जा रहा है। कोई भी काम करे, खेत में काम कर रहे हैं तो सीताराम सीताराम धरा चलते रहे, सीताराम सीताराम होती रहे तो कोई बुराई थोड़ी है। ये पुण्य, ये राम नाम रूपी धन इकट्ठा कर लीजिए। जिसको जितना करना है, यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, इस जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो राम नाम ही मिलाएगा। राम नाम पर सवार है कि हम भगवान के वैकुंठ धाम तक चले जाएं। अनेक संत पार उतर गए, अनेक संतों ने भगवान का नाम लिया, पार हो गए भवसागर से। और बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, और पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी, और शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी, और मीरा ने नाच नाच कर गिरधर जाके पी। पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के की, सबरी ने बेर राम को
मीठे खिला के पी। अर्जुन ज्ञान की ताकत अमृत बना के पी। और संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। और भक्तों ने गुरु पगरज को मस्तक चढ़ा के पी। और पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। इसलिए भगवान का नाम कल्याणकारी है, कल्याण करने वाली औषधि है तो एक भगवान का नाम है। भगवान का नाम बार बार उच्चारण करेंगे तो कल्याण होगा। इसीलिए कलयुग में भागवत कहती है, रामायण कहती है, कलयुग में सीधा सा नाम है भगवान का नाम। देखो कोई बीमारी है जाए और डॉक्टर के पास में जाए तो डॉक्टर दे कड़वी गोली और बीमारी के मारे हम बोलिए लें चाहे करी हो कितनी, क्योंकि बीमार है। अभी बीमारी तो है, हम सब बीमारी तो बैठे और बीमारी कहाँ है? बेर बेर में मर जाए, बेर बेर में जन्म ले जाए। ये मरे क्यों है? क्यों जन्म हो? यह बीमारी तो छूटना चाहिए। बीमारी तो है बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। यह बीमारी तो छूटना है तो राम नाम रूपी औषधि है। वो राम नाम रूपी औषधि ले और यह बीमारी तो छूट जाएगी। लेंगे ना, लेना चाहिए। जिनने लियो है उनको कल्याण है। इसीलिए भागवत सिखाती है हमें तीन चीज, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवत का प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक कथा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की तरफ हमें ले जाती है, जिससे जीव का कल्याण होता है। 7 दिन तक परीक्षक ने कथा सुनी थी। भक्ति ज्ञान वैराग्य उसके दृढ़ हो गए थे, सोए हुए थे ज्ञान वैराग्य, जाग गए और कल्याण हो गया था। क्योंकि सुखदेव जी के शब्दों में वो दिव्य यौगिक ऊर्जा भरी हुई थी। सुखदेव जी के वो दिव्य शक्ति भरे हुए शब्द परीक्षक के अंतर में पहुंचे। उनके मन का सारा मैल छूट गया और भगवान की परिपूर्णता से उनका हृदय गदगद हो गया और 7 दिन में ही परीक्षक की मुक्ति हो गई थी। इसलिए आप भी यदि गहराई से, गौर से भगवान की कथा को सुनेंगे, हमारे अंदर भी परमात्मा प्रविष्ट होंगे। हमारे दिल के जितने भी मैल हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, सारे विकारों को, सारे पूरी गंदगी को हमारे अंदर से भगवान की कथा निकालेगी, पाक साफ होगा और हमें भगवान के ठाकुर जी के दर्शन होंगे।